ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल पर सीधे हमला बोला है और बाबा साहेब की फोटो हो करेंसी पर इसको लेकर अभियान छेड़ दिया है। और आपको हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पर उसके बाद से बाढ़ आ गया है। ट्राइबल आर्मी हो, दिलीप मंडल हो, सब ने आकाश आनंद के ट्वीट को रिट्वीट किया है, समर्थन किया है और आकाश आनंद ने पुख्ता तर्क दिए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से घेर लिया है। सोचिए, कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी पार्टियां हों, बीजेपी में खलबली मची हुई है। बीजेपी 22 प्रतिज्ञाएं दिखा रही है कि बाबा साहेब के नाम की 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने। ये वीडियो देखिए, ये अमित मालवीय है जो बीजेपी आईटी सेल का हेड है, वो इस वीडियो को बार बार दिखा रहा है। अब सुना आपने, बीजेपी सख्ते में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी काट क्या है। केजरीवाल ने बीजेपी से बड़ा हिंदू कार्ड खेल दिया है। अब बीजेपी फंस गई है, केजरीवाल भी फंस गए हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी भी फंस गई थी और राजेंद्र पाल गौतम भी फंस गए थे। जैसे जैसे बाबा साहब के नाम को ये लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। खेल चल ही रहा था, अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड खेला ही था कि आकाश आनंद ने उनको पकड़ लिया और उसके बाद ट्वीट कर दिया फैक्ट के साथ। आकाश आनंद का एक ट्वीट देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्धारित और प्रस्तुत दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। इसलिए अगर किसी की तस्वीर होनी है तो वो बाबा साहेब की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय करेंसी पर। ये बात आग की तरह पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल गई है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आकाश आनंद जैसे जैसे बहुजन आंदोलन को समझ रहे हैं, बीएसपी में वो जैसे जैसे बड़े पदों पर जा रहे हैं, उनकी सामाजिक और राजनीतिक समझ उतनी ही तीखा होता जा रहा है। सोचिए, बीएसपी को लेकर किस तरह से मायावती जी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती तुरूप का पत्ता साबित होंगी और जो विपक्ष का गठबंधन होगा उसमें बीएसपी सुप्रीमो के लिए एक बड़ी जगह रखनी पड़ेगी। आप सोचिए किस तरह से अगर मायावती चाहें तो पूरा खेल पलट सकता है। आप कल्पना कीजिए, एक दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गेट पे एक खड़ी हो जाएं, रामलीला मैदान में एक कॉल कर दें, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं सबसे ज़्यादा आज भी इस देश में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाने की अगर हैसियत किसी नेता में है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती में है। आकाश आनंद लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, उनको देख रहे हैं और इस वाले मामले पर तो उन्होंने बढ़त ले ली है और केजरीवाल के आगे अब धर्म संकट खड़ा कर दिया है। केजरीवाल एक तरफ बाबा साहेब की तस्वीर लगाते हैं, दूसरी तरफ भगत सिंह की तस्वीर लगाते हैं और वहीं पर आकाश आनंद ने पकड़ लिया है उनको। आकाश आनंद का कहना है कि केजरीवाल को जब पंजाब में जहां 40% शेड्यूल कास्ट है वोट लेना था तो उन्होंने दलित की तस्वीर टंगवाई, बाबा साहब की तस्वीर टंगवाई, दलितों का वोट ले लिया। दिल्ली में लगातार शेड्यूल कास्ट का वोट अरविंद केजरीवाल ने लिया, मुसलमानों का वोट लिया और राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा करवा लिया 22 प्रतिज्ञा पर। अब इस मामले में केजरीवाल को दोहरा नुकसान हो रहा है और जिस तरह से आकाश आनंद ने मोर्चा खोला है, यकीन मानिए इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो रहा है। और उनके हाथ से, कहते हैं ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी, हाथ का भी गया पैर का भी गया। हिंदू वोट तो उनको मिलना नहीं है, वो तो बीजेपी का एकाएक एक मुश्त उस पर बीजेपी का कब्जा है। इनको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और गैर बीजेपी वोट मिल रहा था। गुजरात चुनाव में कट्टर हिंदू बनने के चक्कर में इन्होंने वो भी गंवा दिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ बहुजन तब तक थे जब तक वो दवाई, पढ़ाई, लिखाई, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की बात कर रहे थे। अब जाकर ये साफ हो गया है कि वो बाबा साहेब के विचारों से सहमत नहीं है, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम को हटाना हो या फिर अब नोट पर लक्ष्मी और गणेश की मांग हो। तो आकाश आनंद के इस ट्वीट को दिलीप मंडल ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि करेंसी नोट पर अशोक स्तंभ की वापसी हो। इसके अलावा अगर कोई तस्वीर लगानी है तो वह तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर की होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहले रुपए को लेकर पीएचडी की थी।
भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को जो प्रतिवेदन सौंपा था, उसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। भारतीय करेंसी पर पहला अध्ययन उनका ही था। तो ये है, सोचिए, बाबा साहब का महत्व। बाबा साहब के पीएचडी अंग्रेजों ने इसलिए रोक दी थी क्योंकि उन्होंने करेंसी पर पीएचडी की थी। और अब बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वो बीजेपी आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी साबित करने में लगी हुई है और 22 प्रतिज्ञाओं वाला वीडियो शेयर किया जा रहा है। लेकिन अब फंस गई है बीजेपी के हिंदू और आम आदमी पार्टी के हिंदू में। बहुजन समाज ने दोनों से किनारा करना शुरू कर दिया है और ट्राइबल आर्मी ने भी कहा है कि बाबा साहब की तस्वीरें नोट पर होनी चाहिए। और सोचिए, ये आरएस परवीन ने ट्वीट शेयर किया है, तेलंगाना से हैं, किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को खाने में, मतलब कागज पर खाना दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ हमेशा होता रहा और इसके खिलाफ लगातार बीएसपी के नेता बोल रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ने नाले पर दहला मारा है। उनका कहना है कि बीजेपी वाले गणेश और लक्ष्मी की जगह सावरकर की मूर्ति तस्वीर लगाने वाले थे, इसलिए हमने ये मांग की है। तो सोचिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी डिफेंस करने में जुट गई है और ये तो तय है कि सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनके साथ थे, वो साथ छोड़ रहे हैं। सवर्णों में वैश्य समाज के अलावा उनके पास और कोई वोट नहीं है। हिंदू के नाम पर वोट अब उनको मिलने वाला नहीं है। यूपी प्लेटफॉर्म टिकट के दाम फिर बढ़े। अभी 20-25 दिन पहले 10 से 30 रुपये किया गया था, अब सीधे 50 रुपये कर दिया गया है। कौन कौन लोग इसके चपेट में आएंगे, किनको किनको अपने योगदान देना पड़ेगा? लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, भदोही, प्रतापगढ़, उन्नाव, इन जिले के लोगों को अब 30 रुपये के बदले 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन, सोचिए, एक तो पाकिस्तान वाले भैया बने हैं जिनके दादा पाकिस्तान के, दादा केनिया गए, दादा पाकिस्तान में अभी के हिसाब से पाकिस्तान के थे। उनको जो लोग भारतीय ब्राह्मणी से उनकी शादी है तो जीजा जी लगे सब लोगों के। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन फिर ब्रिटेन की गृह मंत्री बनाई गई हैं। इनके बारे में बता दूं कि मैडम ने क्या फैसला किया था। उनका कहना था, उन्होंने भारत से फ्री ट्रेड डील का विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे और भारतीय ब्रिटेन में बसेंगे। वीज़ा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रहने वालों की तादाद में भारतीय सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं क्या करेंगी। तो ये है भारतीय मूल की मैडम सुएला ब्रेवरमैन, और ये चाहती हैं कि वीज़ा न मिले भारतीयों को। और मुकेश अंबानी ने, सोचिए, दुबई में घर खरीदा है। एक तरफ ये लोग हैं मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं और मुकेश अंबानी ने दुबई में घर खरीदा। और आपको बता दें, अमन चोपड़ा है, ये तस्वीरें देख लीजिए। 50,000 रुपये का TV19 ग्रुप पर जुर्माना हुआ है। 1.5 सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और अमन चोपड़ा को वार्निंग दे के छोड़ा गया है कि अगर दूसरी बार भी आप इस तरह के काम करते पकड़े गए तो आपकी खैर नहीं है। तो सोचिए, न्यूज़ 18 ग्रुप पर, जो कि अंबानी का चैनल है, उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। अमन चोपड़ा को सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में वार्निंग दी गई है कि अब दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। और रवीश कुमार ने कहा है 2024 तक पीएम मोदी मंदिरों के विकास पर खूब जोर देंगे क्योंकि उनके पास 10 साल के काम का हिसाब देने के लिए सिर्फ यही बचा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और सोशल मीडिया पर तमाम वो खबरें जो वायरल है वो भी बता रहा हूँ। और ये देखिए, बीजेपी के नेताओं का किस तरह से बेइज्जती हो रही है तेलंगाना में। तो दक्षिण भारत में इस बार कर्नाटक में जो बीजेपी का गेट था वो भी बंद होता दिख रहा है। तेलंगाना में उनके लिए कुछ नहीं। उनके नेताओं से एक महिला सवाल पूछ रही है। और ये जो आइडिया है ना, नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का, ये आइडिया अरविंद केजरीवाल का यूनिक नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 15/10 को ये ट्वीट किया था। किस साल में वो भी मैं बता दूं, 20 में 15/10/20 को सुब्रमण्यम स्वामी ने ये ट्वीट किया था, उसकी नकल है। और अमन चोपड़ा ने भी की सांप्रदायिक टिप्पणी, तो NBDSA ने लगाया जुर्माना। कहा अगर ये गलती दोबारा दोहराई गई तो अगली बार एंकर को खुद पेश होना पड़ेगा। तो सोचिए, ये तमाम खबरें थी। और रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया है। वो कह रही हैं कि मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, धर्म भी मानती हूँ, संस्कृति भी मानती हूँ। लोग कह रहे हैं कि मैडम बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी पत्रकारिता भी कर लीजिए, सरकार से सवाल भी पूछ लीजिए।
जो आपका मेन काम है, मेन धर्म है। आप सेना में भर्ती होंगे तो खाली नमाज नहीं पढ़ेंगे, मुसलमान है तो, हिंदू है तो पूजा नहीं करेंगे, बुद्धिस्ट है तो खाली बुद्ध वंदना नहीं करेंगे। जब बारी आएगी तो विदेशी दुश्मनों से लड़ना भी पड़ेगा और सीने पर गोली मारनी भी पड़ेगी और नौबत आएगी तो गोली खाना भी पड़ेगा। लेकिन भारत के पत्रकार पत्रकारिता के अलावा इनसे सब कुछ करवा लीजिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।